गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स। और हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शियरी होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है। फिर मैंने आपको सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में बताया था कि वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग मतलब रॉ मटेरियल से आप कोई फर्दर गुड तैयार करते हो, और कंस्ट्रक्शन मीन्स रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। फिर अब मैंने बताया था मैन्युफैक्चरिंग जो फर्दर वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक, असेंबली। इन सब के बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद टर्शियरी की बात हुई थी कि जो टर्शियरी होती है वो हमारी मदद करती होती है गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाने में। इसमें ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउसिंग, इन सब की बात हुई थी, और मैंने आपको इनके बारे में डिटेल में बता भी दिया था। आज हम बात करेंगे अपने सेकेंड पार्ट की बिजनेस एक्टिविटीज़ के, वो है कॉमर्स। आज हम कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स आगे फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, और कॉमर्स एक्टिविटी में क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले हम कॉमर्स के बारे में जान लेते हैं कि कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑरिजिन टू द प्लेस ऑफ देयर कंजप्शन। देखो, बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो कॉमर्स है वो उन सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर लेता है जो कि बहुत ज़रूरी है किसके लिए, एक गुड्स और सर्विस को जो वहाँ पे वो तैयार हुई है उसको उस जगह तक पहुँचाने में जहाँ पर उसका कंजप्शन होना है। मीन्स मान के चलिए आपने गुड्स तैयार कर ली है, तो ये गुड्स तैयार होगी, बट अभी तक कंज्यूम कब होगी, जब ये कंज्यूमर तक पहुँचेगी। तो जब कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए जो हम मीन्स यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमर्स। ठीक है। ये कुछ ना कुछ रिलेटेड है टर्शियरी एक्टिविटीज़ से भी, क्योंकि उसमें टर्शियरी में भी वो हेल्प करती है ना गुड्स को इधर से उधर पहुंचाने में। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी था। वैसे ही है इसमें, बट इसमें कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। तो कॉमर्स की एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑरिजिन टू द प्लेस ऑफ देयर कंजप्शन। ठीक है। अपने जहाँ पे वो तैयार हुई है उससे जहाँ पर उनका कंज्यूम किया जाएगा वहाँ तक उसको पहुँचाने में जो मदद करती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, कॉमर्स। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था कि इंडस्ट्री फर्दर कितने में डिवाइडेड है। आज हम कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कॉमर्स आगे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉमर्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है। तो इसमें आता है पहले ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। देखो, अगर मैं आपको नॉर्मली मीनिंग बताऊं तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रेड। और एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है जो ट्रेड करने में एक्टिविटीज़ मदद करती हैं उनको हम एड्स टू ट्रेड। देखो, एड का मतलब होता है सहायता करना। ठीक है। तो एड्स टू ट्रेड मतलब जो ट्रेड करने में मददगार हो। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखो, ट्रेड क्या होता है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रेड। मैंने आपको बता दिया, परचेज और या तो हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रेड। तो ट्रेड विच हेल्प इन ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो ट्रेड में क्या होता है, हम जो गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर ने तैयार किए उसको कहाँ तक पहुँचाते हैं, कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं ताकि वो उसको कंज्यूम कर सके। फिर बात कर लेते हैं एड्स ऑफ ट्रेड की। तो एड्स टू ट्रेड में क्या होती है, जो भी सहायता करते हैं हमारी, ठीक है, जो भी हमारी सहायता करते हैं ट्रेड करने में उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। अब देखो, एड्स टू ट्रेड में क्या क्या इंक्लूड है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे टर्शियरी एक्टिविटीज़ इतना वैसे ही है। इसमें आ जाएगा ट्रांसपोर्ट। तो आपको पता ही है ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स में मदद करता होता है, एक गुड्स को दूसरी जगह पे पहुंचाने में मदद करता है ना। फिर आ जाता है बैंकिंग। बैंकिंग का मैंने बताया था फाइनेंस देने में मदद करता है। किसको, फाइनेंस किसको देगा, वो जो भाई गुड्स तैयार कर रहा है प्रोड्यूसर उसको। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की। देखो, इंश्योरेंस की बात की थी हमने कि मतलब रिस्क जो होता है, ऑल टाइप रिस्क कवर करता है कि भाई कहीं आग ना लग जाए, कहीं मेरी गुड्स को नुकसान ना हो जाए। तो उन सब में हमारी कौन मदद कर देता है, हमारी मदद करता है इंश्योरेंस।
फिर बात कर लेते हैं, हमने वेयर हाउसिंग की बात की थी। वेयर हाउसिंग क्या होता है, जैसे हम स्टॉक जो होते हैं वो उसको स्टोर करके रखते हैं। जैसे अगर सर्दियों में कोई गुड्स चाहिए तो अगर गर्मियों में बना रहे हैं तो उसको हम स्टोर करके रखेंगे, तो वेयर हाउसिंग की ज़रूरत होगी। एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें हम पहले भी किसके में पढ़ चुके हैं, जब हमने पढ़ा था ना टैर्शरी एक्टिविटीज़, उन सब में भी ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी। तो एड्स टू ट्रेड में हमारा आ गया ट्रांसपोर्ट, जो मदद करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स में। बैंकिंग, जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है किसी भी बिजनेसमैन को ताकि वो प्रोडक्शन कर सके। इंश्योरेंस जो है रिस्क कवर करता है। वेयर हाउसिंग स्टोर ऑफ गुड्स में मदद करते हैं। और एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, एडवर्टाइज प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को, जो भी हम गुड्स और सर्विस सेल कर रहे हैं उसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेड की, कि ट्रेड में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखो, जो मेनली है ट्रेड वो दो तरह से होता है। एक होता है इंटरनल ट्रेड, वर्डिंग देखो, इंटरनल ट्रेड, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड। देखो, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, इंटरनल का मतलब होता है, इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री। मतलब एक कंट्री में ही जब हम सेल एंड परचेज करते हैं गुड्स की, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड कहते हैं। जो इंटरनल ट्रेड है वो भी फर्दर दो में डिवाइडेड है, होलसेल एंड रिटेल। देखो, नाम से क्लियर है, होलसेल। होलसेल का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को मतलब बल्क में सेल परचेज करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, होलसेल, ठीक है। होलसेल रेट पे आपने सुना है ना कि चीज़ें हम होलसेल रेट पे लाते हैं, मतलब हम बल्क में कोई चीज़ परचेज करते हैं तो सस्ती भी मिलती है और एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी में भी हम लेते हैं। और दूसरा होता है रिटेल। रिटेल में क्या होता है, जो हम नॉर्मली अपनी नियर बाय शॉप से सामान वगैरह लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिटेल। जैसे होलसेल में तो हम बल्क में परचेज करते हैं, रिटेल में क्या होता है, जो रिटेलर होता है वो होलसेलर से परचेज करता है बिग क्वांटिटी में, और जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में किसको सेल करता है, कंज्यूमर्स को सेल करता है, ठीक है। तो इंटरनल ट्रेड में किसकी बात हो रही है, होलसेल और रिटेल की। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। तो एक्सटर्नल ट्रेड भी ना, देखो एक्सटर्नल वर्ड से समझने की कोशिश करो, एक्सटर्नल। देखो, इंटरनल में था विद इन बाउंड्रीज, तो एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा कि जब हम बाहर मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में डील करेंगे, तो फॉरेन कंट्रीज से डील करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो हमारा कहलाएगा एक्सटर्नल ट्रेड। तो ये भी फर्दर 3 में डिवाइडेड है। फर्स्ट है इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंट्रीपोर्ट ट्रेड। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कि इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है और एंट्रीपोर्ट ट्रेड क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, ट्रेड बिटवीन 2 और मोर नेशन, यानी कि हम फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो फॉरेन ट्रेड, इसको हम फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं क्योंकि हम फॉरेन कंट्रीज से डील कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये फॉरेन ट्रेड है। तो जो फॉरेन ट्रेड है वो क्लासीफाई हुआ है अंडर 3 कैटेगरीज, है ना। अभी मैंने आपको उनका नाम बताया, कौन कौन सा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। देखो, मेनली हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में पता होता है, मोस्टली सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी और वैसे भी, क्योंकि हम डेली में यूज़ कर ही लेते हैं वर्ड्स। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब हम फॉरेन कंट्रीज से परचेज करते हैं, ठीक है। तो परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, जब हम फॉरेन कंट्रीज से परचेज करते हैं चीज़, तो हम क्या कहलाते हैं, वो चीज़ इंपोर्ट ट्रेड। देखो, इंपोर्ट करना, इंपोर्ट यानी कि बाहर से अंदर लाना, यानी कि क्या करना, परचेज ऑफ गुड्स। तो एक्सपोर्ट में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स। क्या हो जाएगा, पहले हम परचेज कर रहे थे इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में हम क्या कर रहे हैं, सेल। तो सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री, वहाँ से हम फ्रॉम फॉरेन कंट्री था, देखो फ्रॉम वहाँ से ले रहे थे, अब इसमें क्या है, टू, अब हम उनको दे रहे हैं, ठीक है। जो मेन समझने वाली बात है इसमें वो है एंट्रीपोर्ट ट्रेड। अब देखो, एंट्रीपोर्ट ट्रेड जो होता है वो क्या होता है, एंट्रीपोर्ट ट्रेड में एक कंट्री क्या करती है कि कोई दूसरी, मान के चलो हमने इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से कुछ परचेज कर लिया, ठीक है, बट खुद के कंजप्शन के लिए नहीं किया कि मतलब मुझे अपनी मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में सेल करना, नहीं, उसको फर्दर आगे मान के चलो इराक को बेचना है, चाइना को बेचना है या अमेरिका को बेचना है, जिस आगे हम क्या कर रही हूँ, उस कंट्री से हमने परचेज कर लिया बट सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं, किसी और कंट्री को सेल करने के लिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ऑब्वियस है, मान के चल रहे हैं हम कि ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका बहुत दूर है, अगर वो डायरेक्ट उससे लेता है
कांटेक्ट करता है तो वो बहुत दूर मतलब बाउंड्रीज बहुत दूर पड़ती है, तो खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से खुद ने परचेज़ कर लिया हमने, और हम फर्दर अमेरिका को सेल कर देंगे। इससे हमें क्या होगा, हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हम जितने में परचेज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस हम उतने में सेल तो करेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, हमारा जो इसमें होता है थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि हम क्या करें, किसी और से परचेज़ करके जब हम किसी और को सेल करेंगे तो ऑब्वियस हम उसके थोड़ा रेट बढ़ा कर देंगे, ठीक है। तो एंट्रीपोर्ट में क्या होता है, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री विद द ऑब्जेक्टिव, देखो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल और एक्सपोर्टिंग दैम टू सम अदर कंट्री। अब हमने क्या किया है, उसको सेल कर परचेज़ कर लिया किसी से, किस ऑब्जेक्टिव के साथ कि हम उसको रीसेल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम उसको रीसेल करेंगे, किसको करेंगे, अनदर कंट्री को, ठीक है। तो आज हमने किस किस के बारे में बात कर ली, आज हमने कॉमर्स के बारे में बात की है कि कॉमर्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। जो ट्रेड होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल का मतलब होता है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जब हम बाहर से मतलब हमको बाहर सेल एंड परचेज करते हैं अंडर ट्रेड बिटवीन टू और मोर नेशन, ठीक है। जबकि इंटरनल ट्रेड क्या होता है, द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, जोग्राफिकल बाउंड्रीज, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था आगे कि जो इंटरनल ट्रेड है वो होलसेल और रिटेल पे होता है। होलसेल में बल्क की बात आती है, बल्क क्वांटिटी की हम एक साथ परचेज़ करते हैं, थोड़ा सस्ता मिलता है, ठीक है, चीप होता है। इसमें हम रिटेल में हमने कहा था कि ये बल्क में परचेज़ कर लेता है होलसेल से और स्मॉल क्वांटिटी सेल करता है किसको, कंज्यूमर को। फिर हमने एक्सटर्नल ट्रेड की बात की है कि इसमें इम्पोर्ट ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड होता है और एंट्रीपोर्ट ट्रेड होता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो कि ये कॉमर्स क्या होता है और कितने पार्ट्स में डिवाइड है और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड है। थैंक यू।